दिल्ली सरकार के कोंडली स्कूल में स्वागत की तैयारी है अभिभावकों और बच्चों के लिए। 19 जुलाई से दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू हुई है। कोरोना काल में बच्चों के सामने क्या कुछ चुनौतियां आ रही हैं, इसी मुद्दे पर इस पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। कोंडली के इस स्कूल में इसके लिए सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन डेस्क बनाया गया है। सभी अभिभावकों और बच्चों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है और इसके बाद वे अपने अपने क्लासरूम में जाते हैं जो पहले से तय किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह अभिभावक और शिक्षक बच्चों की पढ़ाई को लेकर बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ममता जी। आपकी बेटी पढ़ती है? हाँ जी मैम। तो अभी जब से स्कूल बंद है कोरोना के कारण, क्या कुछ दिक्कतें हुई घर पे पढ़ाई में, और आपने मैडम से बातचीत में क्या कुछ कहा? मैम से बातचीत भी अच्छी हुई, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई, ऑनलाइन भी क्लास अच्छी चल रही है, टाइम से अपने बच्चा पढ़ भी अच्छे से रहा है और खूब अच्छे से पढ़ाई चल रही है बच्चे लेकिन अभी जो एक तरह से कोरोना काल में पहली बार पीटीएम का आयोजन हुआ, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो आपके लिए क्या लगता है ज़रूरी था पेरेंट टीचर मीटिंग करना? हाँ सर ज़रूरी था, अच्छे लगा। मैम के पास आए, बातचीत की, बच्चे ने फार्म भरा, पता भी चला कि मीटिंग हो रही है, बच्चों को समझाया भी मैम ने, अच्छा लगा ना। क्या नाम है आपका? भूमिका कुकरेजा। किस क्लास में पढ़ती हो? 10th C। इसी स्कूल में? यस सर। तो कोरोना में पहली बार आप स्कूल आई हो एक तरह से, हाँ, है ना? पहले भी आ चुके हैं, स्कूल खुले थे ना, तो पहले ही आ चुके हैं। मतलब बिना स्कूल ड्रेस के आ जाना हुआ एक तरह से मैडम से मीटिंग के लिए, कैसा अनुभव रहा, क्या कुछ लगा? अच्छा, मैम ने सब बताया कि कैसे कैसे आया है, ग्रुप पे सब कुछ वो सब करना भी है, रोज पढ़ाई भी होती रहती है। ऑनलाइन तो ठीक लगता है क्लास क्या करना। ऐसी दिक्कतें हो रही थी और मैम ने उसका क्या समाधान बताया? मैम ने बताया जिन बच्चों के पास जैसे कि मोबाइल नहीं है तो मोबाइल का इंतजाम करें, आजकल बहुत सस्ते मोबाइल भी चले तो वो खरीद लें, लेकिन पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन, जिससे कि हमारे लिए अच्छा है। ऑनलाइन क्लासेज में कई तरह की दिक्कतें आती हैं जो क्लास में आप एक तरह से मैडम से पूछ सकते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेज में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसके समाधान को लेकर क्या कुछ बात हुई? नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, मेरे को जो भी परेशानी होती है मैम से पूछ लेती हूँ, मैम बता देती हैं। ऑनलाइन क्लास में हाँ, और टाइम टू टाइम अटेंड भी करती हूँ क्लास। यहाँ और भी कुछ अभिभावक उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? कविता। ये आपके बेटे हैं? मेरी बेटी है। बेटी है। किस क्लास में हो आप? 5th 6th। इसी स्कूल में। जैसे अभी के यहाँ पे पीटीएम का आयोजन हुआ, क्या कुछ आपके मन में सवाल थे जो आप टीचर से बात करना चाह रही थी? नहीं, कुछ नहीं, सवाल तो यही है, बस बच्चों की पढ़ाई है। अभी कोरोना के कारण दिक्कतें तो आई होंगी घर पे पढ़ाई में? दिक्कत तो आ रही है कोरोना की वजह से घर में। दिक्कत आई? बस ये है कि बच्चे घर में ऐसे ही पढ़ावे घर, और जो मैडम वो देती है होमवर्क वही आ जा कर लेते बच्चे, बस और कुछ नहीं। जैसे ऑनलाइन क्लासेज है तो मोबाइल रखना पड़ता होगा, उन सब में कोई दिक्कत है? दिक्कत तो हाँ है, एक ही फ़ोन है तो दो बच्चे कैसे करें, बड़ी वाली उसमें 9वीं में और ये छोटी में, और एक मोबाइल है तो 2 लोगों को पढ़ना। मोबाइल है तो कैसे करें बताओ। तो आपने तो मैडम से बोला, मैडम ने कुछ बताया समाधान? बस एक दिन इसकी मीटिंग करवा लेती है, एक दिन ऐसे कर लेते, क्या करें। तो मैम ने ये उपाय बताया कि एक दिन इनकी क्लास दूसरे दिन उनकी क्लास। हाँ, इस स्कूल की प्रिंसिपल है हमारे साथ मैम। जैसे आज से पीटीएम शुरू हुआ, कोरोना काल में पहली बार पीटीएम का आयोजन हुआ, हालांकि बारिश भी आ गई तो लोग कम ही आए होंगे, लेकिन जो पेरेंट्स आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, क्या कुछ सवाल हैं उनके? सर उनके सवाल बस अभी ऑनलाइन टीचिंग को लेके हैं, और दूसरा सवाल जो है कि स्कूल कब खुलेंगे। तो सब बड़ी उत्सुकता से वेट कर रहे हैं कि कोरोना काल थोड़ा समाप्त होए और बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले, फेस टू फेस आके यहाँ पे टीचर से बात कर सकें और ऑनलाइन टीचिंग से उनको छुटकारा मिल सके। क्योंकि कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ बच्चे जैसे गाँव चले गए हैं तो उनको टीचिंग मटेरियल भी व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाता है अगर उनके पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन नहीं है तो सर वो वंचित रह जाते हैं। उनको कुछ आप लोग उपाय निकाल रहे हैं, समाधान निकाल रहे हैं? जैसे कई गरीब परिवार होते हैं जिनके पास हाँ जी, हमारे पैसे नहीं होते। जैसे मीना कांडपाल मैडम हैं टीजीटी इंग्लिश, उन्होंने एक बच्चे ने उनको समस्या बताई थी कि मेरे पेरेंट्स बहुत गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने सर क्या कहते हैं पैसे इकट्ठे करके उन्होंने बच्चे को स्मार्टफोन दिया। तो अपनी तरफ से वो सहायता करें, लेकिन सबके साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, सबको सहायता नहीं कर सर सकते। हमारी बहुत अच्छी एक एनजीओ है सच्ची सहेली, उन्होंने अभी क्या कहते हैं 15 दिन पहले ही मेरे स्कूल के 3 बच्चों को स्मार्टफोन दिया है, लगभग 10,000 एनजीओ के जरिए ही सहायता करा रहे हैं? एनजीओ ने किया था हमें, तो मेरे स्कूल के 3 बच्चियों को, क्लास 10th की बच्चियां जो कि पढ़ने में बहुत अच्छी हैं और उनका सिर्फ हैंडीकैप यही था कि उनके पास मोबाइल नहीं था, तो उन्हें स्मार्टफोन्स दिए हैं। कोंडली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने काफ़ी सारे फ़ोन बांटे थे,
थे, मेरे ही स्कूल में उन्होंने पूरा फंक्शन किया था। तो उन्होंने 10-15 जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी के समय में ये 10 दिन एक तरह से चलने वाला है पीटीएम, और जैसे कई टीचर से हमारी बात हुई, कई अभिभावकों से बात हुई, उनका कहना था कि घर में एक मोबाइल है, 2 बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो उसका किस तरह से समाधान तो करें? सर मैंने वर्कशीट्स हम लोग लाइक मंडे से ही पूछना शुरू कर देते हैं। मैं वेडनेसडे को मैंने डेट रखी है जिसमें कि मैं बच्चों को हार्ड कॉपीज़ देती हूँ। पेरेंट्स आते हैं तो वो हार्ड कॉपीज़ ले जाते हैं, उनका प्रिंट आउट ले जाते हैं, जो कि वर्कशीट हमें डिपार्टमेंट से मिलती है। हमें डिपार्टमेंट से जो मिलती है वो संडे को मोस्टली आ जाती है, तो हम अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको पोस्ट करते हैं। टीचर्स जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं वो उनको पोस्ट करती हैं, फिर 1 बाय 1 उनको क्या कहते हैं ऑनलाइन ही पढ़ाती हैं। मतलब उनकी समस्या दूर हो जाए, उनकी उनके लिए सुविधा के हिसाब से आप लोग अपना मतलब वर्कशीट तैयार करते हैं? वर्कशीट्स तैयार हैं, ऑलरेडी रेडीमेड है, उनका हम प्रिंट आउट दे देते हैं। वो जो बच्चों को एक्सेस नहीं है फ़ोन का, उनके लिए हमने प्रिंट आउट का प्रोविज़न कर रखा है। हमें सारी संख्या मिल जाती है, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग प्रिंट आउट के लिए ऑर्डर्स दे देते हैं। तो यहाँ पे ये किस तरह से कोरोना काल में जो ऑनलाइन माध्यम से क्लासेज चल रही है, उनमें किस तरह से बच्चों की जो परेशानियां, अभिभावकों की जो समस्या है, उनका ध्यान रखते उनके समाधान के साथ बच्चों की पढ़ाई को सुचारू किया जा सके, इसे लेकर यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। जो पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाई गई है, कोरोना काल में पहली बार 10 दिनों तक ये होने वाली है मीटिंग। हालांकि बारिश के कारण आज जो पहला दिन था, इस दिन थोड़े कम अभिभावक और कम बच्चे यहाँ पर आ पाए, लेकिन जो भी बच्चे आ रहे हैं, जो भी अभिभावक आ रहे हैं, उनसे यहाँ के टीचर्स बात कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ क्या कुछ समस्याएं हैं और उन्हें किस तरह से दूर किया जा सकता है। ये कोंडली का सरकारी स्कूल है, दिल्ली सरकार का स्कूल है, और यहाँ पर ये पेरेंट टीचर मीटिंग चल रही है। तो देखने वाली बात होगी कि अगले 10 दिनों में जो भी यहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग के माध्यम से जो भी प्रयास किया जाता है, बच्चों की कोरोना काल में बच्चों की समस्याओं को दूर करने का, अभिभावकों की समस्याओं को दूर करने का, उनका क्या कुछ प्रभाव होता है कोरोना काल में पढ़ाई पर। निरंजन मिश्रा, ITV भारत, दिल्ली।